एक जोड़े की नई नई शादी होती है और वो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो कि सबसे सेफेस्ट ट्रेन होती है उसमें सफर करता है लखनऊ से मुंबई। लेकिन उसको नहीं पता था कि रास्ते में उसके साथ कैसी घटना होने वाली है। इस पुष्पक एक्सप्रेस में 8 बदमाश चढ़ते हैं और उस महिला को हाईजैक कर लेते हैं और फिर उस 20 साल की नवविवाहिता के साथ एक एक करके ये 8 बदमाश रेप करते हैं। और जब उसका पति इसका विरोध करता है तो उसको भी बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी कर देते हैं। फिर एक व्यक्ति ने ऐसी सूझबूझ दिखाई कि अगले स्टेशन पर ही इन बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो हम सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेफ जोन में जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेन में कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन आज की इस सच्ची घटना को हम आपके सामने जो रख रहे हैं उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ट्रेन के अंदर, वो भी पुष्पक एक्सप्रेस जो कि सेफेस्ट ट्रेन में मानी जाती है, कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, बात है 8 अक्टूबर 2021 की। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, मुंबई की तरफ दौड़ी जा रही थी। सभी यात्री मगन थे, आराम सहूलियत के साथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते हैं और ट्रेन पहुंचती है औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर, यहां ट्रेन रुकती है तो इस ट्रेन में 8 बदमाश एंट्री लेते हैं। सबसे पहले ये बदमाश देखते हैं कि हमें किस डब्बे को टारगेट करना है। तो इनकी जो मंशा थी वो थी कि जिसमें कम पैसेंजर होंगे हम उस डब्बे को टारगेट करेंगे। और ये टारगेट करते हैं स्लीपर के D2 डब्बे को, क्योंकि अब इस डब्बे में मात्र 17-18 पैसेंजर बचे थे, क्योंकि ट्रेन लगभग मुंबई तक पहुंच गई थी। और ये सबको पता है कि जब कोई भी ट्रेन बिल्कुल लास्ट स्टेशन पर जाती है तो उसमें पैसेंजरों की तादाद घटती जाती है। मतलब शुरू से जो ट्रेन चल रही थी एकदम खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जब आखिरी स्टेशन तक लगभग पहुंचने वाली हो गई थी तो उसमें तादाद जो है वो धीरे धीरे घटती चली गई। और इसीलिए जो स्लीपर का D2 डब्बा था, इसके अंदर अब तादाद मात्र 17-18 लोगों की रह गई थी, जिसमें एक विवाहित जोड़ा भी बैठा हुआ था। ये जो 8 बदमाश इस डिब्बे में चढ़ते हैं, इनका टारगेट था अगला स्टेशन कसारा। इनकी मंशा थी कि हम इगतपुरी स्टेशन से चढ़ेंगे और उसके बाद जो अगला स्टेशन कसारा आएगा, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उस स्टेशन तक हम सारा काम कर लेंगे, इस पूरे डब्बे को लूट कर, और हम उस कसारा स्टेशन पर उतरकर भाग जाएंगे। जैसे ही ये 8 लोग डिब्बे में एंट्री लेते हैं तो इनका टारगेट था कि 2 व्यक्ति को इस डिब्बे के दोनों छोर खड़ा कर देना, और ऐसा ही इन्होंने किया। अब 6 जो लोग थे ये इस पूरे डब्बे को हाईजैक कर रहे थे, और इन दोनों व्यक्तियों का काम था कि अगर कोई व्यक्ति अनदर डब्बे से इस डब्बे में आने की कोशिश करेगा तो उसे बता देते हैं कि यहाँ रेस्ट्रिक्शन है और इस डब्बे में आना मना है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बाहर के बाहर ही दूसरे डब्बे में ही चला जाता था। तो कुल मिलाकर इस डब्बे में अब इगतपुरी से कसारा स्टेशन तक कोई नहीं आ सकता था, और किसी को भनक भी नहीं लग रही थी कि इस डब्बे को हाईजैक कर लिया गया है। अब ये जो 6 लोग ये डब्बे के जो अंदर थे, ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पूरे डब्बे का मुआयना किया कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो इनका पुरजोर तरीके से विरोध कर पाए। तो भापने के बाद ये कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, ये अपने बैग से अपने हथियार निकाल लेते हैं। इनके पास धारदार हथियार होते हैं और एक डस्टर नुमा कोई चीज़ होती है जिसको ये हर व्यक्ति के माथे पर मारते हैं, और वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई थी जो कि चोट पहुंचाती है। अब ये अपना खेल शुरू करते हैं और सभी यात्रियों से सबसे पहले उनके मोबाइल ले लेते हैं, जिससे वो किसी को कॉल ना कर पाए। मोबाइल लेने के बाद फिर जिसके पास जो भी था वो सब छीन लेते हैं। जिसके पास जो पैसा था वो भी छीन लेते हैं, किसी के पास अगर सोने की कोई चीज़ थी वो भी छीन लेते हैं, और अगर कोई विरोध करता है तो उसको यहाँ पर ये इस धारदार हथियार से जख्मी करते हैं। एक व्यक्ति को तो ये ट्रेन के बाहर फेंकने पर भी उतारू हो गए थे, जिससे पूरे डब्बे में खौफ बन गया था कि अगर किसी ने भी आवाज़ निकाली तो उसके साथ ये बुरा अंजाम करेंगे, उसे ट्रेन से बाहर भी फेंक सकते हैं या फिर उसे ऐसा जख्मी कर देंगे कि फिर उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। बहुत ही जल्दी अपने घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं और फिर उसके बाद इंतजार करते हैं कि कसारा स्टेशन कब आएगा। तो कसारा स्टेशन में अभी काफ़ी देर थी, क्योंकि इन्होंने क्विकली सबसे जो भी सामान लेना था वो ले चुके थे। और जब इनकी नज़र इस विवाहित जोड़े पर पड़ती है तो ये इस लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर उस 20 साल की युवती के पति को गुस्सा आ जाता है और वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और इस विरोध के चलते ही उस व्यक्ति को ये बदमाश बुरी तरह से पीटते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं,
उसे खून में लथपथ कर देते हैं। अपने पति को पीटता देख ये नवविवाहिता भी बीच में कूद जाती है और फिर उसके बाद ये व्यक्ति, ये गुंडे, ये बदमाश उस युवती को भी मारते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब ये व्यक्ति उस युवती के साथ दुराचार कर रहे थे तो वहां पर मौजूद एक गुलफाम अली नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, जो कि एक कुक का काम करता है, वो आवाज उठाता है और उसकी आवाज उठाने पर ये बदमाश उस युवक पर ये धारदार हथियार से हमला करते हैं, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद डिब्बे में मौजूद किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इनको रोक पाए और ये लगातार एक एक करके उस युवती के साथ दुराचार कर रहे थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद अब ये इंतजार करते हैं कसारा रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन सामने नजर आता है तो ये एक बार फिर से सारे यात्रियों को धमकाते हैं कि अगर किसी ने भी जबान हिलाने की कोशिश करी या शोर मचाने की कोशिश करी तो उसका अंजाम मौत होगा, क्योंकि हम उस पर ऐसी जगह हमला करेंगे इस धारदार हथियार से कि वो बच नहीं पाएगा। अब डब्बे में मौजूद लोगों में एक बार फिर से खौफ आ गया था और सभी लोग चुप्पी साध गए थे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जान प्यारी थी तो सब खामोश थे। कसारा रेलवे स्टेशन आ गया था, ट्रेन लगभग रुकने ही वाली थी। इतने में ही इस गुलफाम अली नाम के शख्स ने फिर दोबारा से हिम्मत दिखाई। जख्मी था लेकिन फिर हिम्मत मारी। इसने देखा जीआरपी का एक जवान सामने खड़ा है। ये उस जीआरपी के जवान को इशारा करता है। जवान को कुछ समझ नहीं आता है, वो दौड़कर इसकी खिड़की के पास पहुंचता है तो गुलफाम अली कहता है कि इस डब्बे को हाईजैक कर लिया गया है और सभी की जान खतरे में है। ये सुनने के बाद जवान फौरन से दूसरे जवानों की तरफ इशारा करता है और दौड़कर जीआरपी के जवान उस डब्बे में घुस जाते हैं। जीआरपी के जवानों को देखकर इन बदमाशों के होश फाख्ते हो जाते हैं और जिसमें से 4 बदमाश दौड़कर भाग जाते हैं और 4 बदमाशों को ये जीआरपी के जवान पकड़ लेते हैं। और उनको पकड़ते ही जैसे ही पैसेंजर बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है तो सबसे पहले ये उस नवविवाहित उस महिला को और उसके पति को फौरन अस्पताल में रेफर करा देते हैं और फिर इन 4 बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इन 4 बदमाशों से जब सख्ती के साथ पुलिस पूछताछ करती है तो जो बचे हुए 4 जो भागे हुए थे वो भी पकड़ में आ जाते हैं। रेलवे पुलिस कमिश्नर खालिद कैसर बताते हैं कि इन 8 गुंडों ने जो लूट की रकम ली थी वो 96,390 रुपए इन 17-18 जो लोग थे इनसे लूटे हुए थे। हाथों हाथ जो 4 बदमाश पकड़े गए थे उनके पास से 34,200 रुपए भी बरामद कर लिए गए थे। और ये जितने भी लोग उस डब्बे में बैठे हुए थे ये सारे के सारे मजदूर थे जो कि यूपी से मुंबई में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों 2021 की एक ऐसी घटना थी जिसने ट्रेन के अंदर भी आम पब्लिक की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। दोस्तों इस कहानी को बताने का मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं है, हाँ सतर्क करना जरूरी है। दोस्तों इस पूरी स्टोरी पर आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।